हेलो स्टूडेंट, ए आर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग मैनेजमेंट एक चैप्टर लेके आए हुए हैं। इसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज 12th का ये इंग्लिश मीडियम से करने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर नंबर 11th है और ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो चुका है। इस चैप्टर में हम जितना बताएंगे, अगर आप उसको अच्छे ढंग से कर लो तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। सब क्वेश्चन इसी से रहने वाला है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2, है ना, इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट का, बीएसटी का। आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया गया लेक्चर 1 में। ये लेक्चर नंबर 2 आपको पहले बता दिए। तो आइए, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स इट्स एलिमेंट, यानी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और इसका कितने एलिमेंट है हमको बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स और इसका एलिमेंट के बारे में बताइए। ठीक है, तो आइए, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। देखिए, सेट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एक है ना टूल है, किसका, मार्केटिंग का, दैट फॉर्म यू टू परस्यू इट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट, यानी मार्केट का जो टारगेट है, जो मार्केट का ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने का एक टूल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इफ फॉलो, क्या क्या 4 एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। पहला प्रोडक्ट, याद करिएगा। दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। याद रखिएगा, मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट आता है। अगर पूछा जाए मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग एक मार्केटिंग टूल है जिसमें मार्केट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। इस टूल में 4 एलिमेंट आता है। कौन कौन, पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्यों, आप देखिएगा जब मार्केटिंग में जो काम होता है ये 4 आइटम से रिलेटेड होता है। पहला, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्राइस क्या रहेगा, है ना, प्लेस कहां पे आपका मार्केट प्रोडक्ट को बेचना है, किस प्रकार से बेचना है, और चौथा प्रमोशन कैसे किया जाएगा। तो बताइए, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो आप 4 बातों का ही ध्यान रखते हो कि प्रोडक्ट कैसा बनाना है, प्राइस कितना रखना है, प्लेस क्या होगा मेरा बेचने का, सेल्स करने का, और प्रमोशन कैसे किया जाएगा। ये 4 जो आइटम एलिमेंट है, ये एक तरह का मार्केटिंग मिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स है। समझ में आया मार्केटिंग मिक्स? तो क्या ये आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन में देखिए, ये जो 4 एलिमेंट है, यही 4 एलिमेंट आगे आपका डिस्क्राइब करना है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इस चारों को आप अच्छे से डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर दिए तो ये चैप्टर आपका क्लोज। इस चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज। अब आगे देखिए, इसे 4 को हम डील करेंगे। पहला प्रोडक्ट है, आगे देखिए व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, जो आपको हमें तुरंत बताए। 4 एलिमेंट है, आप इस चारों को हम डील करेंगे। सबसे पहले डील कर रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? इट रेफर टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी कह रहा है कि जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसका, प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर, नीचे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन कहिए या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो नीचे दिया हुआ, क्या क्या। पहला, कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग तय करना कि ब्रांडिंग क्या रहेगा। दूसरा, किसी प्रोडक्ट का पैकेजिंग किस प्रकार से करना होगा। तीसरा, कि प्रोडक्ट का लेबलिंग किस प्रकार से होगा। ये जो 3 आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। क्या बच्चे समझ में, कितना आसान भाषा में है। कहता इट रिफर टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसी को हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में क्या क्या आता है, ब्रांडिंग आता है, पैकेजिंग आता है, लेबलिंग आता है। क्या समझ में आया? अभी सीखे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में हम डील किए, तो प्रोडक्ट आपका कितना है, कंपोनेंट 3 है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज ब्रांडिंग। अब इसको रोकने के बाद अब ब्रांडिंग का पहले एक्सप्लेनेशन करने का, यहां इसमें जो 3 जो आपका टाइप्स है, पहले इस 3 टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, तब इसके बाद प्राइस में आएंगे। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहला पढ़ना है ब्रांडिंग।
कि ब्रांडिंग क्या होता है। अब तो ब्रांडिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्या होता है आराम से समझते हैं। कहता है ए ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहता है ए ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन etc। कहता है एक ब्रांड एक आइडेंटिफिकेशन करता है, यानी पहचान करवाता है किसी का, किसी सिंबल का, है ना, किसी आइटम का, किसी प्रोडक्ट का, एक क्या करता है, पहचान करवाता है ना। ब्रांड हेल्प इन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांड क्या करता है, हेल्प करता है, किसका हेल्प करता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करने का, कौन सा प्रोडक्ट क्या है। अब आप मोबाइल लेते हो, एक एप्पल का मोबाइल हो गया, एक सैमसंग का मोबाइल हो गया, जैसे मोबाइल हाथ में लेते हो पकड़ में आ जाता है कि कौन किस ब्रांड का मोबाइल है, ठीक है ना, वही हेल्प करता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्राइसिंग, प्राइस भी डिफरेंशिएशन करने में आपको काम आता है। हेल्प इन, है ना, एडवर्टाइजिंग करने में आपको काम आ जाता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इट्स इजी टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। आप आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट इसके साथ, क्यों, ब्रांड से आपका अपना पहचान बनता है। ब्रांड के साथ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप आराम से उसको इजी प्रमोट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं। क्या बच्चे समझ में है ब्रांडिंग क्या कह रहा है ब्रांडिंग के बारे में, फिर समझिए एक बार और। ए ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांड क्या करता है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करवाता है, पहचान करवाता है ना। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, से पहचान कर सकते हैं, नेम क्या रखा गया ब्रांड का। सिंबल से पहचान कर सकते हैं आप, है ना। डिजाइन से पहचान सकते हैं, क्या डिजाइन से पकड़ लेते हैं कि किस कंपनी का मोबाइल है, किस कंपनी का फोन है, किस कंपनी का गाड़ी है ना। ब्रांड हेल्प करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में, आपको हेल्प करता है, कहता है डिफरेंशिएशन प्राइस करने में हेल्प करता है। ये सब ब्रांडिंग का काम है। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे ध्यान दिया हुआ देखिए, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू गाड़ी देखने से पहचान लेते हैं कि ये बीएमडब्ल्यू है ना। गूगल, गूगल खोलते हैं तो गूगल से पहचानते हैं ब्रांड गूगल का है। एलजी, एप्पल etc, ये क्या है, एक ब्रांड है, ये क्या है, एक ब्रांड है। क्या ब्रांडिंग समझ में आया। आगे कुछ टर्म दिया हुआ देखते हैं, वेरियस टर्म रिलेटेड टू ब्रांड। ब्रांड से कुछ रिलेटेड कुछ टर्म दिया गया, क्या क्या टर्म है हम देखते हैं। पहला, ब्रांड नेम, द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। यानी ब्रांड वो होता है जिसको आप अच्छे से बोल सकते हो, है ना, अच्छे से बोल सकते हो। जैसे नाइक, आराम से वो ये नाइक है, डेल है, ये एप्पल है etc, आराम से उसके बारे में आप बोल सकते हो, ये ब्रांड है। ब्रांड को हम हमेशा क्या करते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, स्पोक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, ब्रांड मार्क, द पार्ट ऑफ ब्रांड, ये भी ब्रांड का पार्ट है, विच कांट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज। यानी ये भी आपका ब्रांड का ही पार्ट है, लेकिन इसको बोल नहीं सकते हैं। जैसे APPL, एप्पल बोल सकते हैं, LG बोल सकते हैं, तो यहां बोल सकते हैं, है ना। हीरो होंडा बोल सकते हैं, है ना, आपका अपाची बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आप बोल नहीं सकते, पहचान कर सकते हैं। जैसे एप्पल, तो एप्पल आप सेप देके पहचानता है, ये एप्पल कंपनी का मोबाइल है। जैसे अपाची गाड़ी, अपाची तो लिखे वो ब्रांड हो गया, लेकिन उसमें देखिए एक चीता का आपका लोगो होता है। अब चीता देख के पहचान लेते हो ये तो अपाची है, तो आप इसी को बोलते हैं ब्रांड मार्क। इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रांड मार्क। यही कह रहा, ये पार्ट ऑफ ब्रांड विच, इसको स्पोकन कर सकते हैं, इसको स्पोकन नहीं कर सकते, सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एप्पल को देख करके पहचान सकते हैं, चीता देख के अपाची गाड़ी का पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जब आपकी कंपनी चल जाती है, कंपनी मतलब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, तो आप इसका क्या लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं, ट्रेडमार्क करा लेते हैं कि अब इस तरह का कोई दूसरा कंपनी मेरे ब्रांड जैसा कोई सामान ना बना ले, तो अब उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं। ये भी एक तरह का ब्रांड से ही काम करता है। ए पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, ये लीगल प्रोटेक्शन है। जैसे LG कंपनी अपना लीगल प्रोटेक्शन लिया हुआ है कि अब उस तरह का कोई भी LG का टीवी नहीं बनाएगा, उस तरह का LG का फ्रिज नहीं बनाएगा। तो जैसा एडिडास, उस तरह कोई टी शर्ट और कोई नहीं बनाएगा। कोका कोला, उस तरह का और कोई दूसरा कोई कंपनी नहीं बनाए। सुजुकी, उस तरह का कोई बाइक, उस तरह का कोई क्या कहते हैं कार और दूसरा कंपनी नहीं बनाए। इसके लिए क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो ये आपका वेरियस टर्म रिलेटेड टू ब्रांड से रिलेटेड कुछ टर्म था, इसके बारे में समझ गए। ब्रांड क्या है आपको समझा दिए, उससे रिलेटेड जो टर्म है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड ट्रेडमार्क क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आप जान गए। तो यहां तो समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं क्या कह रहा है, फीचर्स क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड। एक अच्छे ब्रांड का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या क्वालिटीज है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। आप समझते हैं, ब्रांड नेम हमेशा शुड बी शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जितना छोटा उतना अच्छा। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। एप्पल कितना शॉर्ट नेम है और सुनने में अच्छा लगता है ना, तो सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए। दूसरा, ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। ब्रांड नेम बोलने में भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे आप जानते हैं फिजिक्स वाला बोलने में कितना आसान है, PW शॉर्ट में लिख दिया गया है। यानी शॉर्ट जितना होगा, अपोनेंट से जितना अच्छा होगा, उतना आपका लोगों के जबान में आएगा, लोगों के जबान में आएगा तो वो मार्केट में तहलका मच जाएगा। ठीक है। तीसरा, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टेड इन नेचर। यानी शुड हमेशा नेचर से अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जो ऐसा ब्रांड नाम रख ले जो दूसरों का भावना ठेस पहुंच जाए, दूसरों का भावना उससे ठेस पहुंच जाए, वैसा नहीं चाहिए। नेचर से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ब्रांड रखे वो किसी और के लिए वो गाली हो जाए। ठीक है ना, आगे चलते। ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। यानी ब्रांड नेम आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए और दूसरे से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं जो लोग बनाता है वही आप सेम बनाओगे तो क्या लेगा, हो जो हम पंखा ले चुके हैं वही पंखा ये भी लाया। ऐसा बनाओ ये दूसरों से हट के और यूनिक हो और दूसरों से फर्केट को बायफर्केट करे। ठीक है ना, आगे कहता है, ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड ऑफ, है ना, आफ्टर, ये है देखिए, आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन द लैंग्वेज। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड होता आफ्टर लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज पे ना रखें जो किसी और देश के लिए, उस लैंग्वेज के लिए कुछ और चीज लिखा हो, उसके भावना को ठेस पहुंचा हो, ऐसा लैंग्वेज ना रखें। अब बताइए, हम ये भारत है, हो सकता है ये किसी इंग्लैंड के लिए या अफ्रीका के लिए, वो जो आप ब्रांड रखे उसी के लिए वो कुछ गलत भाषा हो, तो ऐसा नाम से आप ना रखें। ये कुछ ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का कुछ क्वालिटीज है, कुछ फीचर्स है। क्या बच्चे समझ में आया? तो आप कितना सूट मिलेंगे, ब्रांड नेम सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, है ना, ब्रांड नेम इजी होना चाहिए बोलने में, ब्रांड नेम शुड बी सेंसिटिव इन नेचर होना चाहिए, ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए और ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए जो अदर देश से क्या होना चाहिए, उसके गलत लैंग्वेज से मिलता जुलता ना हो। ठीक है, चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत, आगे चलते हैं। अभी आप सीखिए मार्केटिंग मिक्स 4 प्रकार होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उसके बाद सीखिए आप प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स के 3 टाइप्स है, ब्रांडिंग, है ना, पैकेजिंग और लेबलिंग। तो आप उसके ब्रांडिंग सीखे, ब्रांडिंग का फीचर सीख लिए। अब उसके बाद सेकंड जो था आपका, सेकंड आपका क्या था, पैकेजिंग के बारे में। अब आज हम जानते हैं पैकेजिंग के बारे में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, मीनिंग ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स लेबल। इसका कितने लेबल हमको बताइए, पैकेजिंग क्या होता है, इसका लेबल क्या होता है। पैकेजिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हो, पैकेजिंग क्या होता है। यानी आप कोक कहां पीते हो, बोतल में, एक तरह का पैकेजिंग हो गया, है ना। और यहां भी देखिए, ये भी एक तरह का क्या है, पैकेजिंग ही है आपका। यानी ये सब क्या आपका एक पैकेजिंग है। जानते हैं पैकेजिंग के बारे में पहले, इट रिफर टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोडक्टिंग द कंटेनर। यानी आप, इट रिफर टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोडक्टिंग द कंटेनर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एक डिजाइन करके एक कंटेनर में जब पैक करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। आखिर जैसे एग्जांपल, कोक कम इन बोतल, कोक को कहां रखा जाता है, एक बोतल में रखा, एक तरह का पैकेजिंग हो गया। टी कम इन कहां, पैकेट, टी को कहां करते, एक पैकेट में आप पैक करते हैं, ये भी एक तरह का पैकेजिंग हो गया। ऑयल इन टीन, ऑयल को कहां रखते हैं, एक टीन में आप रखते हैं, ये भी एक तरह क्या हो गया, एक डब्बा में पैक करते हैं, ये भी क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया। दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। कितना आसान बात है। यानी जब किसी चीज को एक पैकेट में, एक बोतल में, एक डब्बा में, एक टीन में जो आप रखते हैं प्रोडक्ट को, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के 3 टाइप्स हैं। पैकेजिंग के 3 टाइप्स, हाँ जी, पैकेजिंग के 3 टाइप्स हैं। पहला प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। देखिए 3 टाइप है।
प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। पहला देखिए, प्राइमरी पैकेजिंग टूथपेस्ट इन ट्यूब। एक ट्यूब जो होता है, टूथपेस्ट लेते हैं जो आप, या कोई मेडिसिन लेते हैं आप, है ना, क्रीम लेते हैं, तो देखिए जो मेन अंदर वाला होता है, ट्यूब होता है, उसमें जो करते हैं वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा सेकेंडरी पैकेजिंग, टूथपेस्ट इन द स्मॉल बॉक्स, यानी ये टूथपेस्ट है, ये हो गया प्राइमरी, इसके अंदर एक छोटा बॉक्स आया था, ये हो गया सेकेंडरी। उसके बाद कम से कम 20, 50, 60 करके एक बड़ा बॉक्स आप कर देते हैं, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। 3 तरह का पैकेजिंग होता है। पहला एक ट्यूब में, दूसरा ट्यूब के साथ एक डब्बा आता है, जब आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हो तो एक डब्बा में देता है, तो वो हो गया सेकेंडरी। जब दुकानदार जब मंगाता है वो एक बड़ा एक डब्बा में मंगाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। क्या समझ में आया? वही कहता है टूथपेस्ट इन बिग बॉक्स एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रखे जाते हैं। इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग कितने टाइप्स है? 3, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और ट्रांसपोर्टेशन लेवल। क्या बच्चे समझ में आया? चले आगे। अब लास्ट आपका कराने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कराने वाले हैं, यानी इस चैप्टर का 4 लेक्चर है। पहला लेक्चर आपका कंप्लीट है, सेकंड लेक्चर आपका हो रहा है, इसके बाद और 2 लेक्चर आने वाला है। आज ये लास्ट आपका लेक्चर करने वाले, ज्यादा लंबा नहीं करने वाले, शॉर्ट शॉर्ट आपको टाइम में कराने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। पैकेजिंग का फंक्शन क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीचे आपका दिया हुआ। पहला देखिए तो क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन। आप जानते हो पहला क्या होगा, प्रोटेक्शन। आप एक मिठाई लोगे, कहीं अगर आपको मेहमानी खाने जाना है, अपने रिश्तेदार के यहां जाना है, अब भैया हमको मिठाई दो, मिठाई अगर हाथ पे लोगे तो क्या ले जा सकते हो? ठीक रहेगा? बताइए। तो पहला आपका क्या कहता है, मिठाई को एक डब्बा में पैक कर देगा तो मक्खी से बचाएगा, धूल से बचाएगा, तो पहला क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। वही कह रहा है द बेसिक फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इन इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम इंस्पेक्ट, यानी खराब होने से क्या करेगा, बचाएगा, मॉइस्चराइजर से बचाएगा, एंड डैमेज होने से क्या करेगा, बचाएगा। पहला प्राइमरी आपका ये होगा, ठीक है ना, इंस्टेक होने से बचाएगा, खराब होने से बचाएगा, डैमेज होने से बचाएगा, मॉइस्चर होने से बचाएगा, ठीक है ना। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या आपका आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने, प्रोडक्ट का आप अच्छे से पैकेजिंग करते हो, लोग दूर से ही पहचान, ओ फलना का, ओ फलना कंपनी का ये चीज, और ये फलना कंपनी का मोबाइल है, ये फलना कंपनी का घड़ी है। तो अच्छे से पैकेजिंग करते हैं तो लोग दूर से ही पहचान लेता है, ये पहचान लेता है किस कंपनी का ये पैकेजिंग किया हुआ। वही कह रहा, with the help of packaging the product can be easily identified, आराम से पहचान सकते हैं, है ना, यूनिक शेप में ऑफ, जैसे कोक बोतल रहता है, we can identify it from distance also, यानी दूर से आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूर से ही देख सकते हैं ये क्या पी रहा है, ठीक है ना। चलिए तीसरा इजीली ट्रांसपोर्ट, तीसरा क्या कह रहा है आपका फीचर्स है, इजीली ट्रांसपोर्ट। आप अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हैं, चाहे बाइक पे ले जा सकते हो, चाहे आप क्या कहते हैं ट्रक पे ले जा सकते हो, चाहे आप कार पे ले जा सकते हो, चाहे आप कार्गो शिप से ले जा सकते हो, चाहे आप ट्रेन से ले जा सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अच्छे से पैकेजिंग कर दो, वो टूट फूट नहीं होगा, टीयर एंड वियर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वही कह रहा है पैकेजिंग इज easily transport to one place to another place of every product, किसी भी तरह का प्रोडक्ट को आप एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से ले जा सकते हैं। क्या बच्चे यहां तक कंप्लीट है? आगे देखिए प्रमोशन, प्रमोशन करने में भी आपको पैकेजिंग अच्छे से पैकेजिंग करके रखोगे, जितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगा उतना ज्यादा माल बिकेगा। आप जानते हैं जितना खूबसूरत पैकेट बनाओ उतना जल्दी वो बिकेगा, लोगों को अट्रैक्ट ज्यादा करता है, प्रमोशन करने में आपको आसान हो जाएगा प्रमोशन। द पैकेजिंग सेकेंड है ना, कंसिडर एज अ साइलेंट सेल्समैन, इट है ना, इट्स साइलेंटली इनहेंस द सेल्स, इट इंड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, बेसिकली चाइल्ड प्रोडक्ट। यानी कह रहा है कि अगर आप प्रमोशन करते हो, अगर अच्छे से पैकेट कर दो तो एक साइलेंट सेल्स की तरह माना जाएगा। ये सतह आपका सेल्स को बढ़ाने का काम करेगा। क्यों? जितना खूबसूरत पैकेट बनाओगे लोग उतना उससे आकर्षित होगा, उतना अट्रैक्ट करेगा वो प्रोडक्ट लेने के लिए, और खास करके बच्चों का प्रोडक्ट। वही कह रहा है लास्ट में, कह रहा है ना, कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट
बेसिकली चाइल्ड प्रोडक्ट, यानी खास करके बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका बच्चों के लिए क्या होगा कि अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। आप कभी कोई दुकान पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट अच्छे से पैकेजिंग वाला, कोई चॉकलेट हो, है ना, कोई बिस्किट हो, तो बच्चा बोलता हम यही तो लेंगे, है ना। कोई कुरकुरे हो, देख के बच्चा वही पकड़ना चाहता है। क्यों? अट्रैक्टिव आप पैकेट बना के रखे जो इससे प्रमोशन भी होगा और बच्चा खरीदता भी है। क्या बच्चे समझ में आया आप तक? किसी को समझ में आया? चलिए अब अगला देखते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है सेल्फ सर्विस आउटलेट। यानी सेल्फ सर्विस आउटलेट यानी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है, इस तरह से पैकेट करते हैं कि आप आराम से, कोई भी आपको पैकेट करने की जरूरत नहीं, वो अपने से क्या कर रहा है, ले लिया जाएगा। इसी वही कह रहा है द सेल्फ सर्विस आउटलेट आर द बिकमिंग वेरी पॉपुलर टू दिस स्टोर जनरली प्रोडक्ट विद द अट्रैक्टिव पैकेजिंग आर प्लेस्ड बाय द बायर मोर क्विकली, जो कि बायर को जल्दी भी लिया जाता है और माल को जल्दी सेल भी किया जाता है, लोग इस पे ज्यादा एक्टिव किया जाता है। ये आपका लास्ट पॉइंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट। तो क्या आपको यहां तक समझ में आया? पैकेजिंग आपको क्या क्या सिखाया गया आज आप देख लिए। आपको सिखाया गया पहला सिखाया गया मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स कितने टूल्स आते हैं इसके बारे में बताया। फिर आपको इसके बाद टूल्स जितना है चारों का डिफाइन किए। इसमें से सबसे प्रोडक्ट सिखाए, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन आपका टूल्स आता है, मिक्स आता है, उसके बारे में बताया। फिर ब्रांडिंग के बारे में सिखाए, एग्जाम्पल दिए ब्रांडिंग का। उसके बाद आपका इसका क्या क्या टर्म है उसके बारे में बताए। फीचर्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रांड के बारे में बताए, है ना। और आपको क्या बताए, मीनिंग ऑफ पैकेजिंग के बारे में बताया, और पैकेजिंग का फंक्शन कहिए, फीचर्स कहिए या इंपॉर्टेंस कहिए, इसके बारे में बताया। और नेक्स्ट आपका वीडियो में आने वाला है व्हाट इज लेबलिंग। आप पढ़े थे अभी, है ना। प्रोडक्ट मिक्स में 3 होता है, ब्रांडिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग था, लेबलिंग था और क्या कहता है आपका लेबल था। तीनों सीखने वाले। तो अगले वीडियो में आप सीखने वाले लेबलिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आगे, है ना। इसके बाद सीखना है प्रमोशन सीखने वाले, उसको एडवर्टाइज के बारे में जानने वाले हैं। तो 2 लेक्चर और बचा, एक चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।